बीएड वर्सेस इंटीग्रेटेड बीएड। इस टॉपिक के अंतर्गत मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि बीएड और इंटीग्रेटेड बीएड कोर्सेज क्या हैं, इनमें एडमिशन से लेकर के बिहार के अंदर कितने कॉलेजेज हैं, वहाँ कितने सीट्स अवेलेबल हैं, इन सारी चीज़ों की डिस्कशन आज के इस टॉपिक में होगी। तो समझिए कि सबसे पहले ये बात जाननी ज़रूरी है कि बीएड को फर्स्ट चॉइस क्यों माना जा रहा है। तो टीचर बनने के लिए, सरकारी टीचर कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, सरकारी टीचर बनने के लिए बीएड करना अनिवार्य कोर्स है। हालांकि डीएलएड भी है, लेकिन डीएलएड एक लिमिटेड कोर्स है, क्योंकि आप डीएलएड करने के बाद केवल प्राइमरी लेवल के टीचर बन सकते हो। वहीं बीएड आपको प्राइमरी से लेकर के +2 तक का फलक देता है। इसके पास एक विस्तृत रेंज है ना। प्राइमरी से लेकर के +2 तक के जैसे आपकी डिग्री होगी, बीएड करने के लिए मिनिमम डिग्री बीए है, यानी कि ग्रेजुएशन है। हालांकि इंटीग्रेटेड बीएड में आप इंटरमीडिएट पास होने के बाद भी यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो इंटर करने के बाद आप इंटीग्रेटेड बीएड भी कर सकते हो। तो दोनों चीज़ों की आज हम लोग चर्चा करेंगे, बीएड और इंटीग्रेटेड बीएड। तो सबसे पहला ये सवाल जो उठता है कि बीएड हम क्यों करें। तो बीएड इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि शिक्षक बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन डीएलएड या बीएड है, लेकिन डीएलएड से ज़्यादा प्रेफरेंस मैं यहाँ बीएड को देता हूँ। क्यों? क्योंकि बीएड से आप प्राइमरी से लेकर के +2 तक के शिक्षक बन सकते हो। वही बात करें कि शिक्षकों की वैकेंसीज कितनी हैं, तो पूरे भारत में लगभग 10 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं। कितने हैं? 10 लाख शिक्षकों के पद रिक्त हैं। और आने वाले 4-5 वर्षों में बिहार में 66,000 लगभग शिक्षकों की रिक्तियां होने वाली हैं, क्योंकि जो पुराने नियमित शिक्षक हैं वो रिटायर कर जाएंगे 2024-25 तक। तो 2024-25 तक लगभग 60,000 आप लोगों को एक नए वैकेंसीज की उम्मीद रहेगी। आइए अब समझते हैं कि बीएड में नामांकन कैसे होगा। बीएड में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा की नोटिफिकेशन निकाल दी गई थी कुछ महीने पहले ही बिहार में, और 11 अगस्त को इसकी परीक्षा संभावित है। बात करें कि बीएड में सीट्स कितने हैं बिहार के अंदर, तो बिहार में 14 विश्वविद्यालय के अंतर्गत 335 कॉलेजों में कुल 35,800 बीएड के सीट्स हैं, यानी कि इन सीटों पर बीएड में एडमिशन होना है। तो जो लोग ग्रेजुएशन करने के बाद इसका फॉर्म भर चुके हैं और एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं, प्रवेश परीक्षा की जो तैयारी हो रही है उन लोगों को, तो मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए भी मैं आप लोगों के लिए कोर्सेस लेकर के आ रहा हूँ। तो यदि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो आप लोगों को वो सारे कोर्सेस अवेलेबल हो जाएंगे, नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। तो अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड बीएड की। इंटीग्रेटेड बीएड क्या है? तो यह 4 वर्षीय कोर्स है जिसे इंटरमीडिएट करने के बाद आप कर सकते हो। इंटरमीडिएट करने के बाद इसकी प्रवेश परीक्षा होती है, जिसका नोटिफिकेशन अभी बिहार में निकला हुआ है। और बिहार के अंदर बात करें, कुल 4 कॉलेजों में कुल 400 सीट्स हैं, और ये चारों कॉलेजेज प्राइवेट कॉलेजेज हैं, इसलिए यहाँ फ़ीस थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। लेकिन फिर भी बीएड कोर्स एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कोर्स है। और बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए जो फॉर्म भर चुके हैं, जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है, उनकी तैयारी के लिए मैं वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। तो आप लोग यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेगा, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन आपका बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। केवल 400 सीट्स हैं, और इन 400 सीट्स के लिए कम से कम 40,000 से लेकर के 1 लाख तक के रेंज में फॉर्म फिलअप होंगे। तो इतनी ज़्यादा संख्या में आपका यहाँ पे कंपटीशन होगा। तो आपको बेहतर तैयारी कैसे करनी है, इसके ऊपर मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। और इसकी प्रवेश परीक्षा की बात करें तो यह 12 सितंबर को प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि है, और यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 12 सितंबर को ही एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रवेश परीक्षा में क्वालिफाइंग मार्क्स के। तो क्वालिफाइंग मार्क्स जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, मिनिमम जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम 35%, वहीं जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी होंगे उनके लिए 30% मिनिमम मार्क्स रखे गए हैं। यानी कि कुल आपके 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होना है। तो 120 मार्क्स में यदि आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो 35% आप लोगों को मार्क्स गेन करना है। वहीं यदि आप आरक्षित कैटेगरी में आते हो तो आपको कम से कम 30% मार्क्स गेन करना है, यानी कि 12 या 36 मार्क्स आपको, यदि आप आरक्षित कैटेगरी में हैं तो 36 मार्क्स, और यदि अनारक्षित कैटेगरी में है तो आपको 42 मार्क्स आने चाहिए। बात करें कि कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है
वो इस बार का इस प्रकार से है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 70 के लगभग जाने वाला है। 70 से 75 नंबर आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है दोनों ही बीएड में, सिंपल बीएड और इंटीग्रेटेड बीएड, दोनों ही बीएड में इस बार कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉर्म्स फिलअप हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बेहतर तैयारी ज़रूरी करनी है। बीसी की बात करें तो बीसी का कट ऑफ 60 से 70% जाने वाला है। बीसी का कट ऑफ 60 से 70%, और ईबीसी की बात करें तो 50 से 60 अंक लाने हैं, प्रतिशत नहीं, 50 से 60 अंक लाने हैं। वहीं एससी की बात करें तो 45 से 55 अंक यदि आप लाते हो एससी कैटेगरी के अंतर्गत तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी कैटेगरी में थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे मार्क्स लाना होगा, 55 से 65 आपको मार्क्स लाने होंगे। बीसीएफ की बात करें यानी कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं की बात करें तो उन्हें 55 से 65 के बीच उनका सिक्योर रहने वाला है। दिव्यांग पेज कैटेगरी की बात करें तो 45 से 55 उनका कट ऑफ जाने वाला है। तो कट ऑफ मिनिमम आप लोगों ने समझ लिया, लेकिन आप तैयारी इतनी करो कि आप 70 मार्क्स तो ज़रूर ले आना है आप लोगों को। और मेरी यह गारंटी है कि यदि आप हमारे वीडियोज़ लगातार देखते हो तो आपका कम से कम 70 नंबर तो ज़रूर आ जाएगा। अब बात करें नामांकन प्रक्रिया की, तो नामांकन की प्रक्रिया क्या है? तो नामांकन की प्रक्रिया में सबसे पहले आपको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होना होगा। प्रवेश परीक्षा में यदि आप उत्तीर्ण होते हो, कट ऑफ पार कर जाते हो, तब आपकी काउंसलिंग होगी और आपके मार्क्स के अनुसार आपका रैंक निर्धारित होता है। उसके बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। काउंसलिंग में ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? तो मैट्रिक का सारा जो डॉक्यूमेंट्स होता है, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके मैट्रिक के हो जाएंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे, एडमिट कार्ड, मार्कशीट और प्रोविजनल या फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो। यदि आपने सिंपल बीएड के लिए आवेदन किया है तो फिर आपको ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट से लेकर के सर्टिफिकेट सारा कुछ देना होता है। उसके साथ साथ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जमा करना होता है, और साथ ही आपका आरक्षित वर्ग का, यदि आप आरक्षित वर्ग से आते हैं तब आपको जाति प्रमाण पत्र भी वहाँ पे सबमिट करना होता है। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे सबमिट करने के बाद ओरिजिनल के साथ साथ आपको 2 प्रति में उसका फ़ोटोकॉपी करा लेना है और सब पर सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है। इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर लेकर के जाना है। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा आपका, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा, आपके रैंक के अनुसार जहाँ पे सीट अवेलेबल होगा उस कॉलेज में आपको दिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद आपको आपके रैंक के अनुसार कॉलेज अलॉट किया जाएगा। कॉलेज अलॉट करने के बाद आपको एडमिशन फ़ीस वहाँ पे देना होगा। उसके बाद आपका एडमिशन उस कॉलेज में हो जाएगा। एडमिशन होने के बाद आपका रेगुलर क्लासेस होंगे, क्लासेस रेगुलर होंगे, और आपको वहाँ पे या हॉस्टल की व्यवस्था अगर होगी तो हॉस्टल अलॉट किया जाएगा, या फिर आप वहाँ पे खुद अपने रहने की व्यवस्था कर सकते हो। तो इस प्रकार से आपकी नामांकन की प्रक्रिया होगी। अब बीएड की फ़ीस क्या है, तो फीस की चर्चा कर लेते हैं। जो सामान्य बीएड है, 2 वर्षीय बीएड है, तो उसकी कुल फीस 50,000 से लेकर के 1.5 लाख, कहीं कहीं प्राइवेट कॉलेज तो 2 लाख तक फीस भी चार्ज करते हैं। और ये जो फीस हैं ये हॉस्टल चार्जेज, रेंट चार्जेज, ये सब छोड़ करके है। केवल वहाँ जो एकेडमिक फ़ीस है उसकी चर्चा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। वहीं 4 वर्षीय जो बीएड है, तो 4 वर्षीय बीएड की कुल फीस लगभग 1,20,000 से लेकर के 1.5 लाख तक की फ़ीस है। और प्राइवेट कॉलेजेज में ज़्यादा फ़ीस बढ़ जाता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेज ज़्यादा फ़ीस लेते ही हैं, आप लोगों को पता ही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। सरकारी कॉलेज में अगर एडमिशन होता है तो वहाँ पे फ़ीस आपको कम देना पड़ता है। वहीं प्राइवेट कॉलेजेज में एडमिशन होता है तब वहाँ पे फ़ीस आपको ज़्यादा देना पड़ता है। तो यदि आप अच्छे रैंक लाते हो तो आपका एडमिशन सरकारी कॉलेज में होगा। लेकिन इंटीग्रेटेड बीएड करने वालों के लिए सरकारी कॉलेज नहीं है। ये जो 4 कॉलेज अलॉट किए गए हैं बिहार सरकार के द्वारा, 400 सीट्स अवेलेबल हैं, ये चारों ही कॉलेज प्राइवेट कॉलेज हैं। तो वहाँ आपको देखना पड़ेगा। और अभी फ़िलहाल इसकी जो डिटेल फीस ब्रोशर है वो अभी रिवील नहीं की गई है। तो संबंधित अधिकारियों से बात करने के बाद यदि मुझे सूचना मिलती है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा। अब बात करेंगे कि बीएड प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस इसका क्या है और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि प्रवेश परीक्षा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने ज़रूरी हैं, ताकि आपका जो रैंक है वो अच्छे पोजीशन में आए और आपका एडमिशन सरकारी कॉलेज में हो, ताकि आपको ज़्यादा फीस
ना चुकानी पड़े और आपको सारी सहूलियतें भी आसानी से मिल सकेंगी। तो इसका जो पाठ्यक्रम है वो आप देख पा रहे होंगे। जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और 15 अंकों के होंगे। और उसके बाद सामान्य हिंदी है, तो सामान्य हिंदी में प्रश्न का प्रारूप क्या है, तो जनरल इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में पैसेजेस भी रह सकते हैं या फिर ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, पिछले वर्षों के जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के आधार पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। तो यदि आप उस वीडियो को वॉच करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका जनरल हिंदी है। जनरल हिंदी से भी 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 मार्क्स के होंगे। इसमें भी व्याकरण से ही ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, 1-2 पैसेज भी हो सकता है। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इसमें रीजनिंग से सवाल पूछे जाएंगे और रीजनिंग की तैयारी के लिए आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो लेकर के आऊँगा। साथ ही यदि आप खुद से तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए भी एक रीजनिंग की अच्छी खासी बुक ले लो और उससे आप तैयारी कर सकते हो। इससे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग से कुल 25 प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपका जीके जीएस का पार्ट है ये। इससे सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे, साथ ही साथ सामान्य विज्ञान से भी कुछ प्रश्न रहेंगे। और इसमें ऐसा नहीं है कि एसएसटी वालों के लिए अलग आएगा या साइंस वालों के लिए अलग आए, ये मिला जुला हुआ रहता है, सबके लिए कॉमन एग्ज़ाम होता है। इसके बाद है टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल्स, यानी कि शिक्षक विद्यालय में जो शिक्षण वातावरण है उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसका एक्सपीरियंस आप लोगों के पास नहीं के बराबर होगा, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं क्लासेस लेकर के आऊँगा और इससे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार कुल 120 प्रश्न होंगे और 120 मार्क्स के होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, तो नेगेटिव मार्किंग की चिंता नहीं करनी है। अब बात करेंगे कि प्रवेश परीक्षा की तैयारी कैसे करें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है कि आपकी मार्क्स इतनी अच्छी होनी चाहिए कि प्रवेश में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी कदम है प्रवेश करना। यदि आप बीएड कोर्स में प्रवेश कर लेते हो तो फिर आगे की प्रक्रिया धीरे धीरे वो सब कुछ कॉमन हो जाता है, वो सारे लोग कर लेते हैं। लेकिन मेन है कि प्रवेश करना, है ना। किला में कैसे प्रवेश किया जाए, किला का द्वार कैसे भेदा जाए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। बाद बाकी किला के अंदर प्रवेश कर जाने के बाद किला को जीत ही लिया जाता है। तो आपको हमारे चैनल पर 1 महीने में पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो इसके लिए वीडियोज आएंगे, उसकी सीरीज़ आ रही है, उसकी तैयारी चल रही है। प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए किताबें कौन कौन सी लें, आप लोगों को मन में ये सवाल भी होगा। तो 2 किताबों को मैंने यहाँ रिकमेंड किया है, ज़्यादा किताबों को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। एक तो यूनिक पब्लिकेशन की बुक है जो आप लोगों को अभी अमेज़न पर 49% छूट के साथ है, मात्र 185 रुपये में मिल रही है। वहीं अरिहंत प्रकाशन की किताब 270 रुपये में आपको मिल रही है। 270 से 80 रुपये आप लोगों को लग जाएंगे। तो आप दोनों किताबों को यदि बाय करना चाहते हो, परचेज करना चाहते हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ से आप लोगों को क्लिक करना है और सीधे आप किताब के ऊपर पहुँच जाओगे। वहाँ से आप ऑर्डर करो और किताब को बाय कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।